सुख कहाँ है और दुख कहाँ है, और मनुष्य को कैसी संगत करना चाहिए। प्रश्न बड़ा सरल सा लगता है, लेकिन इसका उत्तर बहुत कठिन है। क्योंकि इतना सरल उत्तर होता तो पूरा संसार आज तक सुखी हो गया होता। सुख और दुख के बीच में जिंदगी भटकती रहती है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक लोग, स्त्री से पुरुष तक, सब सुख ढूंढ रहे हैं। गरीब सुख ढूंढते ढूंढते थक चुका है और कहता है कि अब संसार में सुख नहीं है। अमीर भी सुख ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया है कि सुख है नहीं दुनिया में। लेकिन अगर सुख नहीं है तो दुख भी नहीं। ये भी याद रखना, यदि फूल नहीं है गुलाब के पौधे में तो फिर कांटे भी नहीं है। लेकिन फूल भी है और कांटे भी है, और किसका फूलों से मुकाबला पड़ता है और किसका कांटों से संगम होता है। जिनको कांटे मिल गए उनके दर्द होता है, जिनको फूल मिल गए उनकी जिंदगी में खुशबू उठने लग जाती है। थोड़ा जोर से ताली भी बजाना। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। कांटे भी स्वीकार हैं, फूल भी स्वीकार हैं। तो आइए तीनों प्रश्नों का उत्तर क्रमशः हम प्रारंभ कर देते हैं। पहला प्रश्न है स्वर्ग और नरक। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जो स्वर्ग चाहते हैं? मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन जो स्वर्ग चाहते हैं दोनों हाथ ऊंचे करो। कम से कम भगवान से मैं रात में ध्यान के समय कह दे रहा हूं कि जितने श्रोता आए थे इनको यदि हो सके तो स्वर्ग दे देना। हाँ, हाथ उठाओ। देखो ऐसे लोग हैं स्वर्ग भी नहीं चाहते। कितने त्यागी लोग यहाँ इकट्ठे हुए। इसका मतलब जो स्वर्ग नहीं चाहता वो नरक चाहता है। तो नरक तो तुम भोग ही रहे हो, अब और क्या चाहिए? डबल नरक चाहिए क्या? ऐसे कितने श्रोता जिनको नरक चाहिए, हाथ उठाओ। एक लेडीज ने उठाया है। अब उसने इसलिए उठाया है कि ये सारे के सारे स्वर्ग में जाएंगे तो नरक तो खाली रहेगा, तो उसमें अकेले जाकर पकौड़ी बनाती रहूंगी। शायद वो मेरी बात को समझने की कोशिश भी नहीं कर रही है। मैं जो बोलता हूं उसमें हाथ उठा देती है। ऐसी भोली भाली महिला है। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, दरिद्रता चा सुजने सुबैरम, नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरक स्थितानाम। स्वर्ग स्थितानाम इह जीव लोके चत्वार चिन्हानि बसंत देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम, नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारै त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः, ततो याति परां गति। ये स्वर्ग और नरक के श्लोक बोला हूं। इसको हिंदी में विस्तार करूं कि आप समझ गए हैं? यदि समझ गए हैं तो मैं आगे बढ़ जाऊं। यदि आपकी इच्छा है तो इसको थोड़ा सरल व्याख्या कर देता हूं। क्या इच्छा है? बोलो। सरल व्याख्या कर दो तो बोलते क्यों नहीं हो? कह दो कर दो। हाँ कर दो। ये तो कह रही हैं ऐसी ऐसी व्याख्या तो मैं कर दूंगा, घर में जाकर इनको सुना दूं। महिलाएं इसको सरल कर दूं, कर दूं। बहुत भोली भाली महिलाएं कुछ बोलना नहीं चाहती हैं। इच्छा है जो गुरुजी बोले वही ठीक है, सुनते रहो शांति से। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं इस सभा में जो मेरा सत्संग बिशनखेड़ी में, मरायता में, आदि आदि, मोहनपुरा में, गंगापुर गुंजारा में या झालावाड़ में
सुन चुके हैं या इससे पहले और कहीं मिल चुके हैं, वो लोग दोनों हाथ ऊंचा करके बताएं। वेरी गुड। 20% लोग हैं जो पहले भी भेंट कर चुके हैं। मालनवासा में, बन्या में, मियाणा में, धानोदा और दादिया और खानपुर शारोला। तुम सोचते हो कि गुरु कहाँ का रहने वाला है, सारे गांव के नाम बता रहा है, इधर ही का है क्या? नाम तो ऑटोमेटिक याद हो गए हैं, क्योंकि बहुत दिन से राजस्थान आ रहा। बिशनखेड़ी के आयोजक भक्त श्री बलराम नागर साहब आए, खड़े हो। प्रिंस और अरविंद इनको एक माला पहनाओ जल्दी। माला कहाँ है? माला उधर की नहीं है, दे दो साहब। माला तो मेरे है, ये दे दो। हाँ दे दो। बोड़ूलाल जी, बोड़ूलाल कहाँ? ये बिशनखेड़ी में प्रोग्राम कराने वाले, वहां करा चुके। वो बोड़ूलाल वहां खड़े, देखो जल्दी दौड़ के ढूंढो। शंकरलाल जी, हाँ दौड़ो दौड़ो। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, माला ढूंढे माला न पावे, क्या पहिरावे माला। साहिब बंद। मरायता के आयोजक श्री धनराज साहब आए, खड़े हो धनराज, उनको पहना दो एक माला। ओंकार लाल जी नागर, पहना दो और ले लो माला, यहाँ से दे दो एक दो। खानपुर के आयोजक भंवर लाल जी गुजर साहब, उनको भी एक माला पहना दो। जरा अभिषेक उठ करके बताओ, सेटिंग करो, जल्दी हो जाए, टाइम क्यों हो। ये दे दो, इधर भी एक ऊपर वाला भाई। जल्दी जल्दी माला पहनाओ वाला, माला ताला। देर हो गई हो जाएगा सत्संग में गड़बड़ झाला। जिला है झालावाड़, दौड़ा जाए रे गुरु का घोड़ा। आनंद आ गया, पहना दिया। ठीक। भंवर लाल को माला पहनाओ, खानपुर का है चेला। खानपुर सत्संग कराया है, करो स्वागत इसका। बहुत सुंदर, पहना दो, डाल दो। अरे डबल माला पहनाया है। हाँ, ये दान भी डबल ही करता है, ऐसे लगता है वो महंत है मैं चेला। जोरदार है। साहिब बंदगी साहिब। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। झालावाड़ के आयोजक भक्त हैं, तेजपाल है प्यारा। और दौड़ के माला पहनाओ, पत्नी कलावती है लाया, दौड़ा जाए रे गुरु का घोड़ा। पहना दो फट से। ये स्वागत है, स्वागत। थोड़ा थोड़ा भक्तों का भी आदर हो जाता है। पहन लो, पहन लो। हाँ तुम पहना दो सीमा जी। ये बात बस ठीक। साहेब बंद, हाँ ये और अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। सीमा को पहना दे। अरे गले मिल लो। देखो महिला ही गले मिल सकती, पुरुष तो गला दबा देता है। साहिब बंदगी। बैठो बैठो, जय हो। हंसने की भी छूट है। नहीं, कुछ महिलाएं ज्यादा खुश हैं क्योंकि उसके पुरुष ने उसका गला दबा भी चुका। तो वो सोच रही मालनवासा का भक्त खड़ा है, इसको पहना वो माला। दोनों खड़े हो जाओ, मालनवासा वाले। हाँ खड़े हो, दोनों को पहनाओ। ये भी प्रोग्राम कर चुके हैं, जल्दी पहनाओ। हाँ ये दोनों माला पहनाएंगे। अगले साल इनका भी प्रोग्राम होगा, इच्छा है, इनकी इच्छा बन रही है। साहिब बंद।
बैठो। तो नीतिकार कहता है, जिनके जीवन में 6 चीजें होती है, वे लोग अपना नरक स्वयं बना देते हैं। नंबर 1, अत्यंत कोपा, जिनको अत्यंत क्रोध आता है, बहुत क्रोध, बहुत क्रोध। अकेले भी बैठते हैं तो क्रोध में ही बैठते हैं। जिनके गुस्सा बहुत है, मां यदि अच्छी बात समझाती है तो भी गुस्सा हो जाते हैं। पिता यदि कल्याण की बात कहता है तो रूठ जाते हैं। सासू यदि कुछ समझाती है तो मन में सासू से नाराजी हो जाती है। जब से आई हूं तब से रोज समझाती है। जिनकी गुस्सा, जिनका क्रोध अकारण है, जरूरत नहीं है, फिर भी क्रोध आ रहा है। और जब क्रोध अधिक आने लग जाए, गुस्सा बहुत आने लग जाए, तो याद रखना 2 चीजों का विनाश हो जाता है। नंबर 1, बुद्धि का नाश हो जाता है, और नंबर 2, शांति और लक्ष्मी का भी नाश हो जाता है। जो लोग बहुत क्रोध करते हैं उनके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है, उनके मन में शांति रहती नहीं, और उनकी बुद्धि भी धीरे धीरे घट जाती है। क्रोध करने से स्वास्थ्य भी खराब होता है, तबीयत बहुत खराब होती है। अधिक क्रोधी व्यक्ति को नींद भी कम आने लग जाती है, क्योंकि सोते सोते रजाई के ऊपर भी गुस्सा आ जाती है, तो कई बार तो रजाई को पांव से फेंक देता है, हटाओ बवाल। ये बहुत खतरनाक है। कितने लोगों को टीवी स्क्रीन सड़क पर पटक पटक करते फोड़ फोड़ कर देखा गया है। पटक कर फोड़ रहे। उनसे पूछा गया, टीवी क्यों पटक रहे हो? टीवी कोई प्राणी तो नहीं है। तो उन्होंने बताया, रोज रोज बिगड़ती है, आज सब झंझट खत्म कर दिया। टीवी एक वस्तु है, उसमें कोई मिस्टेक है, कोई वायर कनेक्शन, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। उसको पटकने की जरूरत नहीं है। ध्यान लगाकर विचार करो कहां मिस्टेक है। कितने लोग साइकिल को पीटते हुए देखे गए। साइकिल की चेन उतर गई तो साइकिल को मार रहे, और कहते हैं कि बार बार उतरती हो, आज सुधार ही देंगे तुमको। उसका चेन रजिस्टर सेट करिए, थोड़ा सा ज्यादा ग्रीस लगा दिया है, उसको कम कीजिए। थोड़ा चेन आपकी कट चुकी है, बदल दीजिए। साइकिल को मत मारिए। जब वस्तुओं पर गुस्सा आने लग जाए, सामान पर गुस्सा आने लग जाए, भोजन पर गुस्सा आने लग जाए, ट्रैक्टर ट्राली पर गुस्सा आने लग जाए, तो समझ लेना अब तुम आधे पागल हो चुके हो। क्योंकि सामान और वस्तुएं समझने वाली नहीं है, उनको क्या पता। और जब बच्चों पर बहुत क्रोध आने लग जाए तो समझ लेना तुम्हारा भाग्य फूटने वाला है।
कितने लोगों ने बच्चों की छोटी सी गलती को क्षमा न कर सके और बच्चे को उठाकर पटक दिया, बच्चा मर गया। याद रखना, एक बालक सैलून सेंटर में गया, बाल कटिंग कराया और बाल कटिंग की 100 रुपये फीस दे दिया। घर आया, समझाना तो अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा उसके पीछे पड़ना अच्छा नहीं। तो इस बालक के बाप ने पूछा, तू बाल कहाँ कटिंग कराया? उसने कहा सैलून सेंटर। आई एम गोइंग टू सैलून सेंटर हेयर कटिंग। तो बाप ने कहा, घर में जो नाई आता है उससे बाल क्यों नहीं कटिंग कराया? वो घर वाला नाई जो है 5 रुपये में कटिंग करता है, तूने कितने रुपये में कटिंग कराया? बोले 100 रुपये। इकलौता बेटा है, बाप को भयंकर क्रोध आ गया। बाल की कटिंग के लिए झगड़ा होते 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 इतना ज्यादा हो गया कि शाम को बेटा पॉइजन खाकर मर गया, आत्महत्या कर लिया। जब बेटे का सवेरे कमरा खोला गया तो लाश पड़ी है। अब बाप लाश को पकड़कर रो रहा है कि जिसके लिए करोड़ों की संपत्ति बचाया है, उस उत्तराधिकारी बेटे को नहीं बचा पाया। कभी कभी तुम धन तो बचा लेते हो लेकिन अपने घर के लोगों को बचा नहीं पाते हो। इसलिए बहू से भी कभी 1 लाख 2 लाख का नुकसान हो जाए सह लेना, लेकिन बहू को बचा लेना। कभी आपकी पत्नी से 1 लाख का नुकसान हो जाए सह लेना, पत्नी को बचा लेना। आपके पति से कोई बहुत बड़ी हानि हो जाए उसे सह लेना, लेकिन पति को बचा लेना। आपका पति, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप, आपका बेटा, आपकी बहू यदि सब सुरक्षित है तो 1 लाख नहीं करोड़ों में एक दिन तुम खेलोगे, करोड़ों में खेलोगे। सदस्य की कीमत को समझो। हानि और लाभ सब जुड़े हुए, दिन और रात जुड़ा हुआ है, दुख सुख जुड़ा हुआ है। थोड़ी देर में रात होगी, रात के बाद दिन होगा। थोड़ी देर में लाभ होगा, लाभ के बाद हानि भी होगी। आज मैं पद यात्रा आया था, लगभग 5-5.5 किलोमीटर महेंद्र के साथ में। कहाँ है महेंद्र? ये बालक हमको लेकर आए। पद यात्रा में बहुत आनंद है। लाइफल 2 बार आया मैं, अब 2 बार पैदल चला गया। ये गांव ना होता तो मैं झालावाड़ चला जाता। मेरे मन में ठान लिया हूं कि पैदल चलना ही चलना है। पैदल चलने से 43 बीमारियां शरीर में नहीं आती हैं। 5 किलोमीटर जो पैदल चलता है तेज चाल में 45 बीमारियों से मुक्त हो जाता है, और जो 1 किलोमीटर तेज दौड़ता है वो याद रखना 53 बीमारियों से मुक्त होता है। और जो लेडीज 20 बार सीढ़ियां चढ़ती है और झटपट उतरती है उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता है। और जो नींबू का रस पीता है, कितना, आधा नींबू का रस भोजन के साथ या पानी में, उसके याद रखना अतिरिक्त फैट जमा नहीं होता है। और जो नींबू का छिलका भी खा जाता है उसको कभी कैंसर नहीं होता है। फ्री की दवा है नींबू का छिलका। डॉक्टर आरबी गुप्ता, कोटा महावीर नगर 3rd गुप्ता हॉस्पिटल। कल मेरे सामने वह पानी पी रहे थे तो उनके थर्मस में नींबू का छिलका पड़ा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब नींबू का छिलका? बोले 1 लीटर पानी खौलाता हूँ,
और उसमें एक अमृत चूर्ण चम्मच भर डाल देता हूँ, फिर उसे छान लेता हूँ, फिर थर्मस में भर लेता हूँ, फिर उसमें एक नींबू निचोड़ देता हूँ, बीज अलग कर देता हूँ और फिर उसका छिलका भी ठीक से धोकर उसी में डाल देता हूँ और दिन में कभी कभी वो पानी पीता हूँ। जिंदगी में कैंसर नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा था सबको मत बताना, पर मैंने सोच लिया था मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा, क्योंकि कैंसर से लोग बच जाए। ये बात गहरी है, समझ लेना। बहुत सी चीजें तुम फेंक देते हो, उनमें ही गुण बहुत है। इसलिए नींबू का जो छिलका होता है, इसको टुकड़ा टुकड़ा काट करके सलाद के साथ भी खा सकते हो, ऐसे भी चबा कर खा सकते हो। सबको खाना चाहिए रोज, क्योंकि कैंसर बीमारी नहीं है, कैंसर सीधे मौत का मुंह है। इसलिए नींबू का छिलका खा लो ताकि कैंसर से बचो। 10 करोड़ खर्च हो जाता है, फिर भी आदमी बचता नहीं। कभी कभी सत्संग में कुछ ऐसी बात भी निकल जाती तुम्हारे फायदे की, तो क्रोध को काबू। मैं सुना रहा था, कौन सी कथा सुना रहा था? स्वर्ग नरक तो था, एक बीच में कथा आई थी। अरे वही बाल बनाने वाली, सैलून वाली, वो तो निपट गई। पैसों के लिए सदस्य को मत खोना। पैसा आज खो जाएगा, कल फिर कमा लोगे, लेकिन आपकी बहू अगर खो गई तो कल वो पैसा से भी नहीं मिल सकती है। बेटा खो गया, वो पैसा से नहीं मिल सकता है। यदि आपका पति खो गया तो पैसा से नहीं मिलेगा। कितनी स्त्रियों ने अपने पति को ज्यादा टाइट कर दिया, पति घर छोड़कर भाग गया, हरिद्वार में कमंडल लेकर घूम रहा है, जय जय सीताराम बोल रहा है। पत्नी इधर ढूंढ रही है कि मेरा पति सीताराम कहाँ गया। वो सीताराम नाम का पति हरिद्वार की सीढ़ियों पर जय जय सीताराम कर रहा है। इसलिए अपने पति को भी कभी गाली मत देना और पति को कभी भी बहुत सताना मत। घर का काम काज सब ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक ठाक हो जाएगा, चिंता मत करो। अपने पति को संभाल। पति भी एक दौलत है, पत्नी भी एक संपत्ति है, बहू भी एक धन है, बेटा भी एक खजाना है, और गुरु तीनों लोक की दौलत का अंबार है। गुरु को भी संभाल कर रखो। गुरु मेरी दुनिया, गुरु मेरी जन्नत, गुरु मेरी दौलत, और गुरु क्या क्या है, क्या कहूं, कौन सी दौलत है गुरु, क्या कहूं कौन सी दौलत है गुरु। गा दो महाराज, थोड़ा सा आनंद आ जाए। क्या कहूं कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूं कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। क्या बनाया इसने जीवन सारा, बनाया इसने जीवन सारा, अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका ही साया, साया ही नहीं काया है मेरी,
उपकार है इनका श्वासों पर। मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको एक प्यार से सींचा। हम सबको एक प्यार से सींचा। कोई न ऊंचा कोई न नीचा। कोई न ऊंचा कोई न नीचा। छाया ही भली महिमा ही भरी। छाया है भली महिमा है भरी। करे प्रेम समा संग परिवाना। जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। अंग में सारी सृष्टि समेटी। अंग में सारी सृष्टि समेटी। सुख दुख को सम करके देखा। सुख दुख को सम करके देखा। आंचल के तले जीवन ये पले। आंचल के तले जीवन ये पले। हो नर क्या हो नारायण। सबको शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बोलिए गुरुदेव की जय। धैर्य पूर्वक बैठना, ध्यान से सुनते रहना। बेटे और बेटियां ज्यादा ध्यान लगाना। जो विद्यार्थी विद्या अध्ययन में सफल होना चाहते हैं वे धीरे धीरे अपनी गुस्सा को कम कर ले, क्रोध को खत्म कर ले, सहनशीलता को बढ़ा ले। जिनमें प्रसन्नता रहती है उनकी बुद्धि की स्मरण शक्ति बढ़ती है। जो लोग हमेशा दुखी जैसे रहते हैं उनकी बुद्धि भी कमजोर हो जाती है। प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्युत्तिष्ठते। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं प्रसन्न रहने से बुद्धि बढ़ती है। और प्रसन्न वही रह सकता है जो व्यक्ति सहनशील है, विनम्र है, गम खा लेता है, समझदार है, गलतियां नहीं करता।